नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्चाई अपने जीवन से जुड़ी हुई बताना चाहता हूँ। दूसरों के लिए जीने वाला हमेशा एक दिन दलदल में जाके फंस जाता है। हालांकि इंसान को अच्छाई करना चाहिए जितना हो सके, लेकिन कभी कभी अच्छाई बहुत बड़ा संकट खड़ा कर देती है। तो 2018 में और 2019 में हम भी एक बहुत बड़े संकट में घिर गए थे, क्योंकि हमने समझा बचपन से ही, जब से हमने होश संभाला है, कि परिवार से बढ़कर और बीवी बच्चों से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम हद को पार कर गए अच्छाई के चक्कर में, परिवार वालों के चक्कर में, और हम कर्जा में बहुत बुरी तरह फंस चुके थे। यानी कम से भी कम 35 लाख रुपए के कर्जे में फंस चुके थे, जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये कमाने वाले महीने के व्यक्ति हैं। उसमें कुछ पैसे ऐसे भी थे जो मजबूरी में हमें 5%, 10% को भी उठाने पड़े थे। बिना ब्याज के कोई पैसा नहीं मिला, और बहुत ही हाथ जोड़ने के बाद में मिलता था पैसा। लेकिन परिस्थितियां और संकटों ने इतनी बुरी तरह घेर लिया कि हमें वो पैसा लेना पड़ा। कुल मिलाकर जब हम पूरी तरह कर्ज के दलदल में फंस गए, कर्जिया हमारे घर आने लगे, तो हम बहुत ज़्यादा विचलित हो गए। कोई रास्ता कर्ज उतारने का नहीं था। अब 10,000 में से हम परिवार चलाते या ब्याज देते, ब्याज भी नहीं दे पा रहे थे। ये लंबी कहानी मैं आपको नहीं सुनाऊंगा अपनी दर्द भरी, क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाएगा। मैं शॉर्ट में आता हूँ कि जिस टाइम हम पूरी तरह दलदल में फंस चुके थे कर्जे में, तो सैकड़ों कर्जिया हमारे पास आते थे। तो वो कर्जिया हमें बहुत परेशान करने लगे। ना तो हम रात को सोते थे, ना खाना खाते थे। बस डर रहता था कि कर्जिया कब आ जाए और कब हमें अपमानित करने लगे, हमारी बेइज्जती करने लगे। बस ये डर था। इस चक्कर में हम इतने मानसिक तनाव में चले गए कि ऐसा लगा कि अब हम आत्महत्या कर लें, मर जाएं। जब ज़्यादा कर्जिया हो गए तो घर वालों ने, परिवार वालों ने, सबने हाथ उठा दिया। हम खड़े अकेले रह गए। और हम क्या करते थे, बीवी बच्चों के लिए घर जब जाते थे तो हम रात को 1 बजे 12 बजे घर जाते थे, और सुबह कर्ज वालों के डर से 3 बजे 4 बजे निकल आया करते थे। तो कर्जिया वाले कुछ ऐसे होते हैं, ढूंढते ढूंढते जहाँ हम छिप कर रहते थे, टाइम काटते थे, भगवान से दुआ करते थे कि भगवान हमें इस दलदल से निकालो। ना कभी जीवन में कोई तम्बाकू खाया है, ना बीड़ी पी है, ना सिगरेट पी है, ना कोई धूम्रपान किया है। सीधे शाकाहारी इंसान हैं हम। लेकिन अपने परिवार के लिए कुछ बीमारियाँ ऐसी हो गई थी, कुछ ज़मीन वगैरह खरीद ली थी, उसमें धोखा हो गया, विश्वासघात हो गया। तो इसी चक्रों में हम बिल्कुल बेकार हो गए थे। तो कर्जिया वाले हमें जब पकड़ते थे वहाँ जाकर, तो चारों ओर खड़े हो जाया करते थे और हमें बहुत अपमानित करते थे, बहुत ज़्यादा हमें दर्द दिया करते थे। तो इसी चक्कर में हम बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे। हाथ जोड़ते थे उनके, भाइयों हम तुम्हारे पैसा देंगे यदि हम जिंदे रहे, यदि आप हमें ज़्यादा टॉर्चर करेंगे तो हम मर जाएंगे। कुछ ना कुछ अटैक, मानसिक तनाव में बहुत चले जाएंगे, कहीं निकल जाएंगे, क्या फ़ायदा होगा। तो हमारे स्थिति को देखते हुए वो ज़्यादा कर्ज वाले जो हमें टॉर्चर करते थे, लेकिन वो बाद में बात समझ के चले जाया करते थे। बहुत से ऐसे कर्जिया थे जो हमें लड़ने मरने के लिए हमसे तैयार हो जाते थे। हमारे पास एक बाइक थी छोटी सी, उस बाइक को छीन लिया करते थे। यानी कि बहुत दर्द सीने में भरा था, और घर वालों ने भी एक बार को साथ छोड़ दिया था। क्योंकि घर वाले क्या करते इसमें, जब घर में कुछ नहीं था, बड़ा मैं ही था घर में, 2 सिस्टर थी हमसे बड़ी, उनकी शादी हो गई थी। तो हमने सोचा वह हम आत्महत्या कर लेते हैं। एक दिन रविवार का दिन था, 11 बज रहे थे। उससे पहले 8-10 कर्जे आकर मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जती करके चले गए, अपमान करके चले गए। तो हम बहुत दुखित हो रहे थे। हमने सोचा भगवान मर जाए तो अच्छा है, अब कोई जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। कब तक ऐसे हम टक्कर लेते रहेंगे। 2-3 साल गुजर गए कर्ज में फंसे फंसे, और वो कर्ज बढ़ता हुआ ही जा रहा था। तो हमारी एक अंतर आत्मा से आवाज आई कि राजगुरु हार मत, सभी दिन एक से नहीं रहते हैं। सुबह के बाद शाम आती है और दिन के बाद रात आती है। समय कभी एक सा नहीं रहता, कभी अमीरी तो कभी गरीबी चलती रहती है। जिस दिन तुझ पे तेरे भगवान की मेहर फिर गई, उस दिन तेरे भी दिन फिर जाएंगे। लेकिन मन में एक विश्वास था कि एक दिन कामयाब जरूर होना है। भगवान ने हमें अपने लिए कोई ऐसा दुख नहीं दिया जिसे हम लेकर खुद दुखी रहते थे। हमेशा हम अपने परिवार की समस्याओं को लेकर ही परेशान रहते थे।
अपनी तरफ से कभी परेशान नहीं हुए, सबसे ज़्यादा अपनों की तरफ से। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, बहुत सुनने वाली बात है, जो यार थे, रिश्तेदार थे, वो भी दूर होने लगे। कुछ लोग तो दुश्मन बन गए थे हमारे, अंदरूनी जलने लगे कि इसको बेइज्जती करो, उसे गांव से निकलवा दो, इसका अपमान करो। यानी कि मेरे यार दोस्त रिश्तेदार भी उनके साथ, कर्ज वालों के साथ भड़काया करते थे और वो उनको मेरे पास भेजते थे। तो मैं अकेला बहुत रोता था। तो एक दिन भगवान को बहुत ज़्यादा याद करके जब मैं रो रहा था तो मेरे मन से निकला कि मेरे इस गम के दरिया का ओढ़ ना छोड़ पाएगा, टूट के बिखरा हूँ इतना मुझे कोई जोड़ ना पाएगा। ये 2 लाइन मेरे अंदर अंतरात्मा से निकल रही थी, दुख से, और आंसू निकल रहे थे। मैंने फिर इस शब्द को मैंने लिखा, राजगुरु अगर तू कल को मर गया तो यार तू अपनी स्थिति को लिख, तू कर्ज की वजह से मर सकता है। तो मैं राइटर भी हूँ, डायरेक्टर भी, यानी डायरेक्शन भी देता हूँ, छोटा मोटा देहाती सॉन्गों में करता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा रुचि है, बचपन से बहुत सारे मुझे भगवान ने ज्ञान दिए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने फिर एक सॉन्ग लिखा था रोते हुए, बहुत ज़्यादा आंखों से आंसू निकल रहे थे और दिल से शब्द निकल रहे थे और बेचैन होकर लिख रहा था। 5 मिनट में मैंने वो गाना लिखा था। तो इस गाने को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप सुनना चाहेंगे तो मैं सुनाना चाहता हूँ, तो आप सुन सकते हैं। मेरे इस गम के दरिया का ओढ़ना छोड़े पाएगा, मेरे इस गम के दरिया का ओढ़ना छोड़े पाएगा। टूट कर बिखरा हूँ इतना मुझे कोई जोड़ न पाएगा। टूट कर बिखरा हूँ इतना मुझे कोई जोड़ न पाएगा। डाला है गर्दिश ने डेरा, संकट ने मुझको आ घेरा। पीछे है गहरी सी खाई, आगे है कांटों का घेरा। कदम दो चल नहीं सकता, कदम दो चल नहीं सकता, मौत का तूफान आएगा। मेरे इस गम के दरिया का ओढ़ना छोड़े पाएगा। टूट कर बिखरा हूँ इतना मुझे कोई जोड़ न पाएगा। फंसा में अपनों के खाते निकलना है बड़ा मुश्किल। लगी है जान की बाजी, दिखाई देती ना मंजिल। खड़ा हूँ आज अकेला मैं, खड़ा हूँ आज अकेला मैं, साथ मेरा कौन निभाएगा। मेरे इस गम के दरिया का ओढ़ना छोड़े पाएगा। टूट कर बिखरा हूँ इतना मुझे कोई जोड़ न पाएगा। मेरे इस गम के दरिया का ओढ़ना छोड़े पाएगा। भाई बहन और पत्नी भी बने दुश्मन भी मात पिता। कर्ज के बोझ ने मारा, बनी है चिंता अब चिता। भटकता रोता फिरता हूँ, तड़पता रोता फिरता हूँ। धीर मेरी कौन बंधाएगा। मेरे इस गम के दरिया का ओढ़ना छोड़े पाएगा। मेरे इस गम के दरिया का ओढ़ना छोड़े पाएगा।
टूट कर बिखरा हो इतना, मुझे कोई जोड़ न पाएगा। टूट कर बिखरा हो इतना, मुझे कोई जोड़ न पाएगा। चुरा ली नजर भी हमसे यार और रिश्तेदारों ने, चुरा ली नजर भी हमसे यार और रिश्तेदारों ने। वक्त पे दे दिया धोखा पैसों के साहूकारों ने। राजगुरु मत घबरा प्यारे, राजगुरु मत घबरा प्यारे, समय ये भी टल जाएगा। मेरे इस गम के दरिया का ओढ़ना छोड़ पाएगा। टूट कर बिखरा हूँ इतना, मुझे कोई जोड़ न पाएगा। तो दोस्तों, वो वक्त मेरे साथ कुछ इस तरीका से गुजर रहा था। यार और रिश्तेदारों ने भी नज़र चुरा ली थी। जब मैं वहाँ जाता था तो वो मेरा सम्मान भी नहीं करते थे। सोचते थे पता नहीं पैसे मांगेगा या हमसे कोई सहायता मांगेगा, लेकिन मैं जल्दी से किसी से सहायता नहीं मांगता हूँ। इसलिए मैं उनकी आंखों को देखकर यदि मदद लेने भी जाता था तो नहीं मांगता था, क्योंकि उनकी आंखों में पहले से ही मेरे प्रति बहुत गलत विचार देखने को मिलते थे। उनकी आंखों में एक अलग सी बात दिखती थी कि हाँ, ये इंसान मना करेगा। और ऐसा ही नहीं, जिन इंसानों ने, जो साहूकारों ने मुझे पैसा देने के लिए बोला था और मैं आगे कर्ज वालों से टाइम रख देता था, तो वो टाइम पर मुझे पैसे नहीं देते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे। एक दिन क्या हुआ, किसी तरीका से कैलाशपुर ग्रेटर नोएडा में गांव पड़ता है, उससे एक लेडी जाती है, किसी तरीका से उसे हमारा नंबर, जैसे मेरा दोस्त और मैं वीडियो साथ बनाते थे तो मेरा दोनों का नंबर डाल देते थे, तो वो किसी तरीका से उस स्त्री को मेरा नंबर मिल गया और वो नंबर लेकर हमारे ऑफिस पर आ गई जहां मैं रहता था। तो वो कहने लगी हम भी भजन करना चाहते हैं, हम भी एक्टिंग करना चाहते हैं। हमने पूछा आप पहले किया है? कहीं नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने चलो कोई बात नहीं, मेहनत कराएंगे। हमने 1-2 भजन उससे कराए। तो जो मेरा दोस्त था वो दूध का काम करता था, वो तो सुबह 2 घंटे के लिए आता था चले जाता, या शाम को 1-2 घंटे के लिए आता था, दूध गेर के तो चले जाता। पूरे दिन मैं ही रहता था वहाँ पे। तो वो मुझे समझते थे कि ये यहाँ का मालिक है, ये सारा काम करता है, राइटर भी है और 2-4 भजन जो गाए हैं इनके ये सिंगर भी हैं, डायरेक्शन भी यही देते हैं। एक दिन वो मुझसे पूछने लगे कि आप यहाँ के मालिक हैं? मैंने पूछा नहीं। फिर आप दुखी से क्यों रहते हो, कम बोलते हो, आंख तुम्हारी ऐसी रहती है रोई रोई सी, ऐसे रहते हो, किसी टेंशन में रहते हो, क्या बात है? तुम मालिक भी नहीं हो, टेंशन में रहते हो, परेशान रहते हो, क्या बात है? मैंने उसे बताया मेरा मित्र है, मैं इसकी वजह से यहाँ रहता हूँ और टेंशन तो हमेशा जीवन में चलती रहती है। मैं उसको बताया नहीं, वो ज़्यादा जिद करने लगी, प्लीज़ सर जी बताइए आप। मैंने फिर उसको बताया मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और ऐसे ऐसे मैं यहाँ से वहाँ से पूरा एड्रेस दिया, उसको बताया पूरी कहानी कि मैं इस तरीक़े से फंस चुका हूँ कर्ज में, अपनों की वजह से आज मेरे साथ कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ वक्त गुजारने के लिए आता हूँ और अपने दोस्त की मदद करता हूँ। तो मेरी कहानी सुनकर जब मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई, मेरी पूरी कहानी सुनोगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे, लेकिन मैंने पूरी कहानी आपको नहीं सुनाई क्योंकि मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। तो मेरी वो जो स्त्री आई थी उसने कहा कि हमारे गाँव में एक सिद्ध बाबा हैं, आप वहाँ जाइए, वो सबके संकट हरते हैं। उसने जब उस बाबा के बारे में बताया, कैलाशपुर सिद्ध बाबा के बारे में, जो उन्होंने वहाँ की बढ़ाई की कि वहाँ कोई भी खाली नहीं जाता है, तो मेरे मन में उनके प्रति एक भावना जगी कि मैं भी चलो दर्शन करता हूँ, उस बाबा से जाके प्रार्थना करता हूँ। मैं बाबा की शरण में गया। फिर अगले दिन आप यकीन नहीं करोगे कि मेरा जो हिम्मत थी वो डबल हो गई थी और मुझे ऐसा लगा था कि हाँ मेरे दिन अब बदलने वाले हैं। जब मैं पहले संडे को वहाँ गया तो फिर मैं ऑफिस पे अगले दिन आया, फिर वो स्त्री और आने लगी, बोले कि आपके अंदर इतने गुण हैं, आप इतने मेहनत करते हो, सब कुछ है, तुम एक काम करो, अपने ज्योतिष का चैनल बना लो, म्यूजिक का जो तुम करते हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, सिंगर हो, या अपने दोस्त की मदद करो, आप अपना एक यूट्यूब पर चैनल बना लीजिए ज्योतिष का। दोस्तों उसकी बात मेरी समझ में आई। मेरा एक भांजा था जो यूट्यूब को चैनल को बनाता था, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी बिल्कुल भी। मैं उसके पास गया,
उसने कहा मामा ठीक है आप बना लीजिए, क्योंकि तुम तो इस काम करते हो, तुम्हारी हर बात सच निकलती है, आप बहुत सारे प्रचार करते हो, जितने और भी बहुत सारे ज्योतिष पंडित आते हैं यूट्यूब चैनल पर वो बताते हैं, लेकिन तुम्हारी बात फिर भी बहुत सही होती है, आप एक बार करके देखो। तो उसने मेरा उसी दिन चैनल बना दिया। 2018 दिसंबर के लास्ट में चैनल बनाया था मेरा शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल। उस पर मैंने एक वीडियो बनाकर डाली शाम के टाइम तुला राशि की। वो वीडियो मेरी रात रात में 20,000 चल गई, 20,000 लोगों ने देख ली। जब सुबह को मेरे भांजे ने उस वीडियो को देखा, उसने कहा, भांजे ने मेरे ने सुमित वत्स हैं, वो सौराजपुर से हैं, दादरी में रहते हैं, तो उसने कहा मामा आप बनाइए, हो सकता है आपका चैनल चल सकता है। तो दोस्तों मेरी हिम्मत और बढ़ी, मैंने और बनाई, फिर वो भी चल गई। 5 लाख 2.5 लाख चलती चलेगी। मेरे महीने भर में 2 महीने में 1.5-2 महीने में मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। 2019 नई साल पहला दिन था, सुबह सुबह मेरे मोनेटाइजेशन ऑन हो गई थी और उस पर ऐड लग चुके थे। मैंने 4 बजे उसको देखा, क्योंकि उस दिन जगे हुए थे नई साल के उसमें उपलक्ष्य में, तो मैंने उसको बताया कि इस पर ऐड आ चुके हैं। बोले मामा बन गई बात, आपकी किस्मत खुल गई, आपकी ऐड लग चुके हैं तो पैसा आना शुरू होगा, और तुम्हारे आज नई साल से ही बाबा ने वारे न्यारे कर दिए हैं, तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खुलता चले जाएगा। तो दोस्तों मैं हर संडे को बाबा के शरण में जाने लगा और मेरे दिन रात चौगने होने लगे, मेरे सारे रास्ते खुलते चले गए। जो कर्ज था उस कर्ज से भी मैंने 80% तक मुक्ति पा ली थी, और आज मेरे मिलियंस होने जा रहे हैं मेरे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल की वजह, चैनल के जो आप लोगों का भी प्यार मुझे मिला है, आप लोगों का साथ मिला है, सभी का मैं हाथ जोड़कर सम्मान करता हूं, सभी को प्यार करता हूं। सभी मेरे आप अपने हो जिनकी वजह से मैं आगे बढ़ा हूं। लेकिन आज मेरे पास ना तो सम्मान की कमी है और ना ही कोई रोजी रोटी में कमी है। आज मेरा परिवार, मेरे बच्चे खुशी से जीवन यापन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं श्रेय देता हूं अपने मित्र कमल सिंह राणा को, जिनके साथ में 2 साल गुजारता था, वहां रहता था। दूसरा श्रेय देता हूं कैलाशपुर गांव ग्रेटर नोएडा में है, उस स्त्री को देता हूं। और तीसरा श्रेय सबसे बड़ा मैं अपने भांजे को देता हूं, सुमित को, जिसने मेरा चैनल बनाया था, जो मेरे चैनल को आज तक भी देखता है। जहां कोई कमी होती है, दिक्कत होती है, तो वो मेरा साथ देता है। जो सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर बना था वो मेरे सिद्ध बाबा कैलाशपुर बाबा का था, जिन्होंने मुझे दलदल से निकाल कर और मुझे आप लोगों के बीच में सम्मान के लिए खड़ा कर दिया है। लेकिन मैं जब अपने उस दिन को याद करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज मेरे साथ गुजरा हो। मैं कभी भी किसी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाता, किसी व्यक्ति के साथ विश्वासघात नहीं करता, न करने देता हूं। दोस्तों मैं आप लोगों से, भाई बंधुओं से भी कहता हूं, यदि कोई जीवन में परेशान है और भक्ति भाव में विश्वास रखता है, भगवान में विश्वास रखता है, तो आप एक बार जिला गौतम बुद्ध नगर कैलाशपुर गांव में आइए। वहां पर सिद्ध बाबा का बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। होली और दिवाली पर दुनिया भर के भक्त लोग आते हैं और अपनी मन की इच्छाओं को संपूर्ण होने के बाद वहां पर भंडारे करते हैं, वहां पर बड़े बड़े जो भोग लगाते हैं। और वैसे भी वहां रविवार के दिन भंडारा जरूर होता है, चाहे छोटा करें या बड़ा करें। वहां मंदिर में बहुत मन लगता है। मैं तो वहां जाता हूं, मेरा मन बहुत लगता है। मैं सारे काम छोड़कर, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, मैं रविवार के दिन वहां जरूर जाता हूं। उसी के लिए उसी सिद्ध बाबा के मैं भजन लिखता हूं और उसी को मन से याद करता हूं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है, यदि आपके मन की इच्छा हो, आप परेशान हैं, भक्ति भाव में आप विश्वास रखते हैं, तो एक बार कैलाशपुर मंदिर पर जरूर आए। उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में कैलाशपुर गांव में यह सिद्ध बाबा का मंदिर है। बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। इसी के साथ साथ मैं जाते हुए आपको एक संदेश और देना चाहता हूं मेरे प्यारे मित्रों। यदि आपने गरीबी देखी हो, मजबूरी देखी हो और दुख देखे हो या ना भी देखे हो, तो किसी गरीब का दिल मत दुखाना, किसी की हंसी मत उड़ाना, कि सभी के दिन एक से नहीं रहते हैं। ये काया, ये माया, ये धन, ये दौलत पल भर में पता ना किसकी हो जाए, पल भर में गरीब बना दे और पल भर में अमीर बना दे। रंग से राजा, राजा से रंग बनाने में उस ऊपर वाले को टाइम नहीं लगता है। इसलिए किसी का घमंड मत करना और किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना, क्योंकि आजकल ऐसा होता है जिसकी ज्यादा मजबूरी होती है उसी से ब्याज ज्यादा लिया जाता है। आजकल उसी को और ज्यादा काटा जाता है। उसे पता होता है कि इसकी मजबूरी है
इसे हम 10% की जगह 20% ब्याज लेंगे तो लेकर जाएगा। लेता है इंसान। जिस इंसान की जिद्द आप पर लगी हो और जिसकी जहाँ जान जा रही हो, कोई घर में बीमार है, कोई दिक्कत है, बच्चा है, परेशान है, भूखा है, प्यासा है, या कोई लड़की की, बेटी की, बेटा की शादी है, तो उस वक्त इंसान मजबूरी में पैसे लेता है। सभी के पास पैसे नहीं होते हैं। तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, साहूकारों से भी, पैसे वालों से भी, कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना। भगवान ने तुम्हें देने लायक बनाया है तो देने लायक रहिए, वरना किसी गरीब की बद्दुआ नाश ले जाती है। और एक बात आपको और बता देता हूं, जीवन में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा ब्याज खाता है और गरीब आदमी के पेट को काटता है, क्योंकि गरीब आदमी ब्याज पेट काट काट कर देता है। अगर उसकी मजबूर ना होता, उसकी परेशानी ना होती तो पैसे क्यों लेने आता? पहले बार तो मजबूरी में पैसे लेने आता है, उसके बाद वो ब्याज ऊपर से उसको उसकी जिंदगी खराब कर देता है, उभरता नहीं है वो। धीरे धीरे कभी कभी कर्ज में डूबने से घर बार सब बिक जाते हैं और बेघर हो जाता है इंसान। तो किसी को बसाने की कोशिश करे, उजाड़ने की कोशिश कभी मत करना। किसी को आप उजाड़ोगे, किसी के घर घेर गिरवी रखोगे, खेत गिरवी रखोगे, तो एक दिन तुम भी उजड़ जाओगे। जो ब्याज ज्यादा लेता है, हद से ज्यादा किसी गरीब का पेट काटता है, अपमान करता है, टॉर्चर करता है, दुखी करता है, उसके औलाद के सामने आती है। यानी कभी कभी किसी गरीब की दुआ, जो सबसे बड़ा धन होता है, जो हमारी औलाद होती है, जो बच्चे होते हैं, वही हमसे भगवान छीन लेता है। वो कहता है कि ये धन दौलत तू दुनिया के पेट काट काट कर कमा रहा है, ये किसके काम आएगी? तुझे याद नहीं है? इतना खाना सही नहीं है? जब वो इंसान फिर भी नहीं समझता है, उसके दिमाग में नहीं आती, वो अंधा होकर ब्याज पर लगा रहता है, तो भगवान उसकी औलाद को छीन लेता है। और ऐसा आपने अक्सर देखा होगा। यदि ना देखा हो तो इतिहास पढ़ सकते हैं और बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों के साथ बैठकर ये बातें सुन सकते हैं कि जो ज़्यादा ब्याज खाता है, किसी का दिल दुखा देता है, तो भगवान उसकी औलाद को छीन लेता है। मैं आशा करता हूँ, निवेदन करता हूँ, कृपा और भगवान से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, कोई दुख ना हो, कोई संकट ना हो। ये 2 दिन का है मेला, फिर उड़ जा हंस अकेला। इसलिए इस दुनिया में इंसान अपनी ड्यूटी बजाने आता है। अच्छा और बुरा करना उसके हाथ में होता है, कुछ नहीं ले जाता है। जो इंसान अपने हाथों से दान कर जाता है, वस्त्र, अन्न, धन, जो भी करेगा वो ही वहां मिलेगा। नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छे से कमा लो, प्यार से कमा लो, चोरी से कमा लो, सीना जोरी से कमा लो, मेहनत से कमा लो, सब यहीं धरा रह जाएगा। जो इंसान समझदार होगा वो अपनी मेहनत की कमाई में से भी, खून पसीने की कमाई में से भी 10% अपनी बहन बेटियों को गरीबों में दान करता है। लेकिन जो ब्याज लेता है तो उसे तो बहुत सोचना चाहिए। कम से कम किसी का दिल तो नहीं दुखाना चाहिए, किसी का पेट नहीं काटना चाहिए, किसी को बेघर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं हमेशा अपने उस दिन को, उस समय को याद रखता हूं और हमेशा जैसा मैं जब रहता था वैसा ही याद रहता हूं। कोई बनावट नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि बनावट तो बनावट ही होती है। आदमी को सच्चाई के साथ जीना चाहिए, वो ही इंसान होता है। अपनी कमियों को जो स्वीकार करता है, अपनी गलतियों को सुधारता है, वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। दोस्तों, काम छोटा हो या बड़ा, उसे छोटा मत समझना। अगर तुम उसे बड़ा समझकर या उसे पूजा समझकर करते रहेंगे तो आपका वही काम आपको बहुत आगे ले जाएगा, क्योंकि लगन और मेहनत का फल भगवान एक दिन ना एक दिन जरूर देता है। ये मैंने अपने भविष्य में देखा है। अब ये आप लगा लीजिए कि इंसान आत्महत्या कब करता है। इंसान आत्महत्या करने पर तब मजबूर होता है जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो मैं वही इंसान हूं जो आत्महत्या करता हुआ इस दुनिया में लौट कर आया हूं और आपके सामने संघर्ष करने के बाद आपके बीच में बैठा हूं। तो संघर्ष करते रहिए, हार मत मानिए। कभी दुख कभी सुख चलता रहता है, लेकिन अच्छा कर्म करते रहिए। अच्छे कर्म की एक दिन जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है। दोस्तों, यदि आपको मेरी बताई हुई बातें सत्य लगें और मेरी बातों पर अमल करें, या मेरा लिखा हुआ ये मन का मेरा दुखड़ा या आपको पसंद आए, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजना, ताकि वो देख सकें कि जीवन में ऐसा भी होता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी को करता हूं नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का जय हिंद, जय भारत।